नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है तो प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव पर मंथन हो रहा है। लोकसभा विस्तारक बैठक में शामिल हैं और इसके अलावा बैठक में लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक भी मौजूद हैं। इसके बाद लोकसभा प्रत्याशी की बैठक होगी। बैठक में सभी 11 सीटें जीतने की कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, जिस पर बीजेपी लगातार अब तंज कस रही है। तो जहां एक और तो बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। हालांकि कांग्रेस की अगर सूची की बात करें तो अभी दूर दूर तक कोई कयास नहीं लग रहा है कि सूची आएगी, लेकिन बीजेपी अब हमलावर है। कांग्रेस ने जब पहली सूची बीजेपी की आई थी तब कांग्रेस ने तंज कसा था कि जल्दबाजी में ये सूची जारी की गई है और हमारी पार्टी सोच समझकर एक रणनीति के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस बीजेपी के तंज का जवाब किस रूप में देती है। और हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तृप्ति, देखिए, जब बीजेपी की सूची सामने आई, 11 के 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, तो कांग्रेस ने तंज कसा कि जल्दबाजी में ये नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी तो कोई कांग्रेस के प्रत्याशियों की सुगबुगाहट ही नहीं है, बीजेपी हमलावर हो रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? देखिए, बीजेपी ने न सिर्फ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की बल्कि प्रत्याशियों की मैराथन बैठकें भी शुरू कर दी है। आज दिन भर से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का सिलसिला चल रहा है, जिसमें प्रत्याशियों की भी बैठक अब शाम के बस अब 6 बज चुके हैं, तो अब प्रत्याशियों की बैठक शुरू हो गई है। तो इस बैठक के मायने ये है कि जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो ये समझ लें कि क्षेत्र में जाकर किस तरीके से योजनाओं को पहुंचाना है और किस एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है, उन बारीकियों के साथ। क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में परखा है कि भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों की बैठक से ही जीत का रास्ता निकालती है। दूसरी तरफ आपने कांग्रेस का सवाल किया, तो कांग्रेस में अभी तक से नामों की सुगबुगाहट जो चल रही है, अब ये जरूरी हो चला है कि 1-2 दिन में लिस्ट आनी ही चाहिए। तो माना जा रहा है कि 7 तारीख तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। लेकिन वाकई बीजेपी ने पहले कदम बढ़ाया और प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस थोड़ी लेट चल रही है। क्या अनुभव वाले नेता जाएंगे जो चुनाव लड़ चुके हैं, या क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, आने वाले समय में पता चलेगा।